हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय मौर्य। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश क्लास 10th का सेकंड लैंग्वेज फर्स्ट लेसन फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर जो है, और इसमें क्या है इसका हिंदी ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। तो जो बच्चे हमारे 9वीं के बाद 10वीं में गए हैं, गर्मी की छुट्टियों में बैठे हैं, जबकि पहले आपको बताया था हमने कि आप गर्मी की छुट्टियों में किताबें ले लेंगे और किताब जो है घर पे थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते रहेंगे, 2 घंटे 1 घंटे पढ़ाई जरूर करेंगे। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि रेगुलरिटी बहुत जरूरी होता है। अगर आप नियमितता को बंद कर देंगे, रेगुलरिटी को छोड़ देंगे, तो पिछली जो चीजें आप जानते हैं वो भी आप भूल जाएंगे। तो एजुकेशन के लिए बहुत मस्ट होता है कि रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने आपको जो है बताया था कि पिछली क्लास में जो पढ़ में आप नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं, तो आप उसकी जो है किताबें ले लेंगे और उसका अध्ययन करना चालू करेंगे। तो उस हिसाब से आपने किताबें, मैं उम्मीद करता हूं कि आप किताबें रखे होंगे। तो आइए क्लास 10th का फर्स्ट लेसन ओपन करते हैं, और मैं यहां से पढ़ के आपको पूरा जो है बता रहा हूं। ये देख सकते हैं आप, क्लास 10th की किताब है इंग्लिश की, और इसमें मैं आपको पढ़ के हिंदी ट्रांसलेट करके आपको इसका समझा रहा हूं। आप इसको ध्यान से समझेंगे और आपका ध्यान किताबों का सामने किताब रख लेंगे और सारी चीजें ध्यान से समझेंगे। तो इसके लिए जो क्वेश्चन है सो पीछे दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस दिया गया है, मैच दी फॉलोइंग्स दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। सारी चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, आसानी से आप कर सकते हैं। तो आइए समय ना गंवाते हुए चलते हैं। यूनिट फर्स्ट चैप्टर है, तो देख लेते हैं। यहां से चालू है, लिखा है अगेंस्ट दी ऑड्स। लेसन का नाम है अगेंस्ट दी ऑड्स। अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ। किसके? ऑड्स, कठिनाइयों के। कठिनाइयों के खिलाफ मतलब कोई कठिनाई आई है तो उस कठिनाइयों को लेकर कैसे संघर्ष किया जाए, कैसे लड़ा जाए, इसी के बारे में इस लेसन में आपको बताया है। कि कोई भी संघर्ष हो। एक लेसन आप पढ़े थे और आपने नहीं पढ़ा होगा, 12वीं क्लास में है, स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के प्रति मेरा संघर्ष। तो एक व्यक्ति कितना संघर्ष किया है, उसने पूरा अपना शिक्षा के प्रति डाला है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें भी व्यक्ति कितना संघर्ष कर रहा है उसके बारे में चलिए देख लेते हैं। लिखा है ट्रैक्स टू ताजनगर। ट्रैक्स टू ताजनगर, ताजनगर का मार्ग। ट्रैक मीन्स होता है रास्ता या मार्ग, टू ताजनगर, ताजनगर का रास्ता या ताजनगर का मार्ग। आइए देख लेते हैं। लिखा है फॉर 25 years द रेसिडेंट्स ऑफ ताजनगर विलेज नियर गुड़गांव लॉबीड फॉर ए रेलवे स्टेशन इन their village. When their demand was not met, the villagers decided to take matter into their own hands. They pulled in 21 lakh rupees and built a railway station on their own. तो देखेंगे कह रहे हैं कि फॉर 25 ईयर्स, 25 ईयर्स 25 वर्षों तक, फॉर 25 ईयर्स 25 वर्ष तक द रेसिडेंस ऑफ ताजनगर। रेसिडेंस मतलब होता है निवासी, ताजनगर के रहने वाले लोग। द रेसिडेंट्स, रेसिडेंट्स रहने वाले लोग। आप ताजनगर, ताजनगर गांव के रहने वाले लोग, करेक्ट। द रेसिडेंट्स ऑफ ताजनगर विलेज नियर गुड़गांव, गुड़गांव के बगल ताजनगर के रहने वाले लोग लोबिड फॉर ए रेलवे स्टेशन। लोबिड मतलब होता है पैरवी करना, मांग करना किसी चीज का। लोबिड पैरवी किए फॉर रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के लिए इन देयर विलेज, अपने गांव में। तो कह रहे हैं कि 25 वर्षों तक क्या ताजनगर, करे कि रेसिडेंस ऑफ ताजनगर विलेज नियर गुड़गांव, गुड़गांव के बगल के रहने वाले यानी कि ताजनगर के लोगों ने रेलवे स्टेशन के लिए पैरवी किया। रेलवे स्टेशन के लिए पैरवी किया कितने वर्षों तक? 25 ईयर्स तक, 25 वर्षों तक। फिर करें कि व्हेन देयर डिमांड्स वर नॉट मेट, जब उनकी मांग नहीं पूरी की गई या उनकी मांग को स्वीकृति नहीं मिली, तो द विलेजर्स डिसाइडेड टू टेक मैटर इनटू देयर ओन हैंड। द विलेजर्स, गांव वालों ने डिसाइडेड, निर्णय लिया, टू टेक द मैटर, इस मामले को लेने का, इनटू देयर ओन हैंड, अपने हाथ में। गांव वालों ने इस मैटर को अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया। आप किताब में देखते रहेंगे तो ध्यान से सब सारी चीजें समझ में आ जाएगी। They pulled in railway, they pulled in 21 lakh rupees and built a railway station on their own. करे कि they pulled, pulled मतलब होता है जमा करना, एकत्रित करना।
पुल्ड मीन्स यार जमा करना या एकत्रित करना। दे पुल्ड इन 21 लाख, करेक्ट, दे पुल्ड उन्होंने एकत्रित किए 21 लाख 21 लाख रुपए एंड बिल्ट ए रेलवे स्टेशन इन ऑन देयर ऑन वन, और अपने पैसे से रेलवे स्टेशन बनाने के लिए, बिल्ड मीन्स बनाना चाहा, बनाने के लिए सोचा। मोस्ट ऑफ देयर 3000 पीपल लिविंग इन देयर विलेज आर फार्मर्स, करेक्ट, मोस्ट ऑफ 3000 पीपल, उसमें से 3000 पीपल में सबसे ज्यादा लिविंग द विलेज ऑफ फार्मर, सबसे ज्यादा किसान लोग रहते थे। 3000 पीपल गांव में रहते थे, उसमें से सबसे ज्यादा क्या रहते थे, किसान लोग रहते थे। बट सच वाज द बर्निंग डिजायर ऑफ द टू हैव ए रेलवे स्टेशन इन देयर विलेज, बट सच वाज बर्निंग डिजायर, उनकी जो बर्निंग डिजायर थी, बर्निंग डिजायर मतलब होता है तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर तीव्र इच्छा जो थी क्या थी, टू हैव स्टेशन इन देयर विलेज, उनके गांव में स्टेशन बन जाए, यही उनकी तीव्र इच्छा थी। क्योंकि उनके यातायात के लिए बहुत परेशानियां होती थी, आगे आपको बताएगा। तो इस चीज के लिए करे कि एवरीवन, ये हो गया। फिर एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, एवरीबडी प्रत्येक लोगों ने कंट्रीब्यूटेड सहयोग किया, योगदान किया, कहां पे, करे अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, अपनी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान किया। फिर क्या करे, रेंगिंग फ्रॉम 3000 रुपीज टू 25,000 रुपीज, अब करे कि 3000 रुपए से लेके 3000 रुपीज, 3000 रुपए से लेकर के करे कि 75,000 रुपीज, 75,000 रुपए तक के लिए उन्होंने एक दूसरे से कलेक्ट किया। एंड अभी आगे कह रहे हैं कि दे डोनेटेड मनी फॉर द स्टेशन, उन्होंने स्टेशन के लिए मनी डोनेट किया, और जिन लोगों से उन्होंने मांग किया सभी ने स्टेशन के लिए पैसे जो है डोनेट किए। एंड वी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन इन जनवरी 2008, और उन्होंने करे कि वी स्टार्टेड, हम लोगों ने शुरू किया कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य, कब, इन जनवरी 2008, 2008 में जनवरी में इसके कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो गया। और क्योंकि सेड रंजीत सिंह ए फार्मर विलेज सरपंच, एक गांव के सरपंच हैं, गांव के सरपंच है रंजीत सिंह, उन्होंने ऐसा कहा कि ये सारी परिस्थिति को झेलने के बाद हम लोगों ने इतना पैसा एकत्रित करके जो है कंस्ट्रक्शन का काम 2008 में शुरू कर दिया। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज, करे गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत संख्या में लोग रहते हैं इन विलेज, हु नीड टू गो टू गुड़गांव, जिनको गुड़गांव जाने की जरूरत होती है, दिल्ली एंड रेवार, दिल्ली और रेवार, और उनको जाने के लिए जो जरूरत होती है, रेलवे स्टेशन की जरूरत थी, और वहां जाने के लिए उनको प्रॉब्लम होते थे। तो कह रहे कि ये सभी लोगों ने, इनकी संख्या गांव में ज्यादा थी, इन लोगों को परेशानी हो रही थी। देयर आर स्टूडेंट्स हु गो टू कॉलेज, उसमें स्टूडेंट लोग भी थे जो कॉलेज जाया करते थे। टिल नाउ वी हैड टू आइदर गो टू हालीमंडी और पाटली टू कैच ए ट्रेन। अब करे कि जो बच्चे स्कूल जाया करते थे, उनको कॉलेज जाते थे, टिल नाउ वी हैड ए आइदर टू गो हाली मंडी, या तो वो हैली मंडी जाए, आर टू पाटली, अथवा पाटली जाना पड़ेगा टू कैसे ट्रेन, ट्रेन पकड़ने के लिए, मतलब वहां से उसका डिस्टेंस काफी ज्यादा था। अब बोथ द स्टेशन आर 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम ताजनगर, ताजनगर से दोनों स्टेशनों की दूरी 6 किलोमीटर थी, 6 किलोमीटर उनको जाना पड़ता था रेलवे, मतलब स्टेशन पे जो है रेलवे पकड़ने के लिए, गाड़ी पकड़ने के लिए। तो करे कि इसीलिए उन लोगों ने मांग किया था कि उनके गांव में रेलवे स्टेशन बने, और सरकार ने जब उस डिमांड को नहीं पूरा किया तो इन लोगों ने सेल्फ अपने हाथों में लेकर स्वयं पैसा कलेक्ट करके जो है बनाने के लिए सोचा है। तो देखो आगे क्या होता है। फिर करे कि बोथ द स्टेशन आर 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ताजनगर, ताजनगर से दोनों स्टेशनों की दूरी 6 किलोमीटर थी। वी थॉट व्हेन द रेलवे लाइन्स पास थ्रू द विलेज, हम लोगों ने सोचा था जब रेलवे लाइन गांव से पास हो जाएगी, वी वुड हैव टू स्टेशन हियर, हमारे पास स्टेशन हो जाएंगे। बट दैट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो वी रेज द डिमांड इन 1982, इसलिए हम लोगों ने 1982 में डिमांड किया, 1982 में, एंड हैव बीन
कंटिन्यूसली आस्किंग फॉर इट, और लगातार इसकी मांग करते रहे, कंटिन्यूसली लगातार आस्किंग, इसकी मांग करते रहे। बट द रेलवे टोल्ड दैट अस दैट दे डिड नॉट हैव फंड, लेकिन रेलवे ने साफ मना कर दिया कि उसके पास फंड नहीं है। करेक्ट, द रेलवे टोल्ड अस दैट दे डिड नॉट हैव फंड्स, उनके पास फंड्स नहीं है, ऐसा मना कर दिया। सो फाइनली सो वी डिसाइडेड टू ट्रैप्ट आवर ऑन डेस्टिनी, इसलिए अंत में हम लोगों ने अपने स्वयं के भाग्य पे इसको छोड़ दिया। सेड हुकुमचंद ए मेंबर्स ऑफ कमिटी, कमेटी के एक मेंबर हुकुमचंद हैं, उन्होंने ऐसा कहा। As the result, the पंचायत passed a resolution in 2010। अब करें कि as the result, परिणाम स्वरूप क्या होता है, पंचायत passed a resolution। अब पंचायत ने पास किया, एक प्रस्ताव पारित किया, करें passed a resolution, एक प्रस्ताव पारित किया, कब, in 2008, 2008 में, saying that since the railway was not able to build a station for them, और इसमें यह पास हो गया कि रेलवे उनके लिए जो है, रेलवे वाज नॉट एबल टू बिल्ड, रेलवे उनके लिए नहीं बना सकता है स्टेशन फॉर देम, उनके लिए रेलवे वाले उनके लिए स्टेशन नहीं बना सकते हैं, साफ उन्होंने मना कर दिया कि उनके पास फंड नहीं है। दे वुड डू इट फॉर देमसेल्फ, उन्होंने इसको स्वयं करने के लिए कहा, एंड विथ देयर ऑन मनी, अपने धन से, अपने पैसे से स्वयं किया। सून एज 11 मेंबर्स टीम वाज फॉर्म्ड, जल्दी ही 11 लोगों की एक टीम फॉर्म की गई, बनाई गई, एंड द टीम स्टार्टेड कलेक्टिंग मनी फ्रॉम विलेज, और टीम ने गांव से पैसा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। अब फिर क्या होता है, ऑन 7 जनवरी 2010, 7 जनवरी 2010 को, एज द रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट, उनके इस प्रयासों का परिणाम होता है, क्या परिणाम होता है, द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन कंट्री ऑफ विच द रेलवे डिड नॉट हैव टू स्पेंड ए सिंगल रुपीज स्टार्टेड ऑपरेशन। अब देखो क्या रहे, रिजल्ट देयर रिपोर्ट, उनके इस प्रभाव से, उनके इस प्रयास से क्या रिजल्ट आता है कि द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन कंट्री, देश का पहला रेलवे स्टेशन, ऑन विच द रेलवे डिड नॉट हैव स्पेंड ए सिंगल रुपीज, जिस पे रेलवे ने एक भी रुपए नहीं खर्च किया था, स्टार्टेड ऑपरेशन, उसके ऑपरेशन का कार्य शुरू कर दिया गया। सीतापुर स्लाइड, एक तो इफर्ट, एक मतलब जबरदस्त कार्य गांव के लोगों द्वारा यह किया गया। दूसरा कार्य है, हेडिंग ऊपर है सीतापुर स्लाइड, सीतापुर की लाइट, लाइट की व्यवस्था, मतलब प्रकाश की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था। इन रूरल उत्तर प्रदेश ओवर 60% ऑफ हाउस होल्ड्स आर विदाउट पावर। इन रूरल उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल मतलब ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्रों में ओवर 60% ऑफ हाउस होल्ड्स आर विदाउट पावर, 60% गृहस्थ लोग जो हैं वो बिना पावर के रहते थे, बिना बिजली के। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट इज वन ऑफ द प्लेस, उसमें से सीतापुर एक ऐसा गांव, डिस्ट्रिक्ट था, एक जिला था, इज सच प्लेस विथ नो पावर, एक ऐसा स्थान था जहां नो पावर, जहां लाइट की व्यवस्था नहीं थी। ए स्मॉल सोशल इंटरप्राइज कॉल्ड मेरा गांव पावर, एमजीपी, कर एक छोटा सा, एक स्मॉल सोशल इंटरप्राइज, एक सामाजिक उद्यम, एक सामाजिक संस्था कह सकते हैं, कॉल्ड मेरा गांव पावर, मेरा गांव पावर नाम से एक सामाजिक उद्यम तैयार किया गया, जिसको बोलते हैं एमजीपी, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इज ट्राइंग टू चेंज थिंग्स, चीजों को बदलना चाहा, मतलब गांव में जो समस्याएं हैं उसको बदलने का प्रयास किया इन्होंने। एक जो है मतलब एक सामाजिक यूनिटी है, एक सामाजिक, और उसका नाम था कि मेरा गांव पावर, एमजीपी। उसमें कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने इसको बदलने के लिए सोचा। दे आर पुटिंग 2 सोलर पैनल एट ए टाइम, दे आर पुटिंग, वे रख रहे थे 2 सोलर पैनल, 2 सोलर पैनल एट ए टाइम, एक समय में, एक बार में 2 सोलर पैनल लगाते थे, जिससे लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती थी। इन जस्ट ओवर ए ईयर, केवल एक ही वर्षों में एमजीपी हैज कनेक्टेड मोर देन 3500 कस्टमर्स। अब करें कि केवल एक ही वर्षों में एमजीपी, मेरा गांव पावर, मतलब एमजीपी जो था, हैज कनेक्टेड मोर देन 3500 कस्टमर्स, 3500 कस्टमर को कनेक्टेड जोड़ दिया, 3500 कस्टमर को एक ही वर्ष में उन्होंने जोड़ दिया। टू सोलर पावर से, मतलब सबको सोलर पावर प्रदान कर दिया। मिनी ग्रिड्स एट द विलेज लेवल, विलेज लेवल को देखते हुए कम रेट में, मतलब कम रेट देना पड़ता था, उसके हिसाब से पूरे गांव में जो है 3500 लोगों को
बिजली की ये व्यवस्था मतलब सोलर पैनल के माध्यम से प्रदान कर दिया। विलेज बाय विलेज एमजीपी इज बिल्डिंग ए नेटवर्क, गांव गांव में विलेज बाय विलेज गांव गांव होते हुए एमजीपी इज बिल्डिंग ए नेटवर्क, उसने एक अपना नेटवर्क छोड़ दिया। नेटवर्क के माध्यम से आप लो कॉस्ट सोलर microgrid that the provide two LED lights and a mobile charging point to all paying households to cost of the 25 rupees per week। अब देख सकते हैं ये करे एक लो कास्ट सोलर माइक्रोग्रिड, कम मूल्य में मतलब बहुत कम पैसे में दैट प्रोवाइड टू एलईडी लाइट, जिसको 2 एलईडी लाइट प्रोवाइड करता था एंड मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, और मोबाइल चार्जिंग का एक पॉइंट देता था टू ऑल पेइंग हाउस होल्ड, जिसको सभी गृहस्थ के लोग ने पेइंग किया, उसको अदा किया, सब लोग ले लेते थे एट द कॉस्ट ऑफ 25 रुपीज पर वीक, 25 रुपए पर वीक में देना पड़ता था, मतलब एक सप्ताह में 25 रुपए देना पड़ता था। उसके अकॉर्डिंग सब लोग जल्दी से इससे जुड़ने लगे। दैट इज चीपर देन द केरोसिन, और उस समय जो केरोसिन चलता था उससे सस्ता पड़ता था। दैट इज चीपर या सस्ता था आप केरोसिन, विच कैन कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल अक्रॉस ए मंथ, जो एक महीने में डबल कर जाता था। केरोसिन डबल मूल्य में पहुंच जाता था, लेकिन ये जो है उससे सस्ता पड़ रहा था। सोलर पावर एज द स्मोकलेस, और दूसरी चीज ये था सोलर पावर स्मोकलेस भी था, धुआं रहित भी था, नुकसान भी नहीं करता था। सोर्स ऑफ लाइट, ये प्रकाश का एक साधन भी बन गया था। कम्स विद द एडेड बेनिफिट टू द कस्टमर हेल्थ, और ये उनको जो है हेल्थ स्वास्थ्य को भी मतलब उनके स्वास्थ्य को भी बेनिफिट पहुंचाता था, लाभ पहुंचाता था। जो धुआं निकलता था केरोसिन में वो उनके लिए नुकसान देता, लेकिन ये किसी प्रकार से नुकसान भी नहीं पहुंचाता था। तो आगे देख सकते हैं इंस्टॉलिंग ए microgrid in the grand event in the village and everyone gets involved। करेक्ट, इंस्टॉलिंग ऑफ माइक्रोग्रिड इन द ग्रैंड इवेंट, और इस प्रकार से माइक्रोग्रिड इंस्टॉल, इसका इतना तेज विस्तृत होना बढ़ना, यह एक ग्रैंड इवेंट था, मतलब एक शानदार घटना थी, गांव के लिए एक ग्रैंड शानदार इवेंट था। इन द विलेज एंड एवरीवन गेट्स इन्वॉल्व, और हर व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हुआ, शामिल हुआ। In the village of Damdampurwa, the team map the village house by house benefit the scorchings midday sun। अब देखो करें दमदमपुरवा गांव में द टीम मैप इन विलेज हाउस बाय हाउस, टीम एक मैप के माध्यम से घर घर जाती थी। बेनिफिट विनीत द स्कॉर्चिंग्स मिड सन, और सूर्य के प्रकाश से उनको मिलने वाला वो पावर जो होता था वो उनको प्रदान करते थे। वर्किंग आउट वेयर द प्लेस इच वायर शो, और वहां काम करते थे। वर्किंग आउट वेयर टू प्लेस, उस स्थान पे इच वायर शो एज द कनेक्ट कस्टमर टू पावर सोर्स, और वहां पे वायर के माध्यम से पावर पहुंचाते थे और कनेक्ट वायर टू द कस्टमर्स टू द पावर सोर्स, और एक एक कस्टमर को जोड़ने का काम करते थे। सम हाउस होल्डर्स ज्वाइन इन वाइल अदर लुक ऑन, करे कि कुछ कस्टमर जुड़ते थे तो कुछ देखते रहते थे। कॉलिंग आउट ऑर्डर टू वाचिंग, और उनको बुलाते थे ऑर्डर करके। वाचिंग द क्यूरियस, जिज्ञासु होकर देखते थे। प्रोसीडिंग वाइड आइड, और वह बढ़ता हुआ मजबूत कारवां और अपनी आंखों से देखते रहते थे। लोग एक दूसरे से प्रभावित होते थे, देखते रहते थे बढ़ने के लिए। द रूफ ऑफ द स्टडी, अब कर रहे कि स्टडी, स्टडी मीन्स होता है मजबूत रूप, छत। रूफ ऑफ स्टडी ब्रिक वॉल, जो दीवाल से बनी, दीवाल से मतलब ईंटों से बनी दीवाल से जो मजबूत छत होते थे। होम इन द ईस्ट विलेज, प्रत्येक गांव के जो घर होते थे ऑलवेज चूजन, वही चुना जाता था एज द साइट फॉर द पैनल एंड द बैटरी, बैटरी और पैनल लगाने के लिए उसी प्रकार के घर चुने जाते थे जो मजबूत होते थे, जो ईंटों से बने होते थे, जिसके छत मजबूत होते थे। और देखो कर रहे कि एजाज वन ऑफ द कंपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिशियंस टू द रिक्वायर्ड फॉर द लोकल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ऑफ रेशा। अब एक एजाज कंपनी है कर रहे, एजाज वन ऑफ द कंपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन, पहली इलेक्ट्रिशियन की कंपनी एजाज, जिसने सबसे पहले रिक्रूटेड फ्रॉम द लोकल डिस्ट्रिक्ट, ये लोकल डिस्ट्रिक्ट में सब जगह फैलाने का काम किया। आप रेवशा installs the panels in the southerly direction to capture as the much sunlight as possible, जितना संभव हो सका
जितना संभव हो सका सूर्य के प्रकाश से इन चीजों को सब जगह प्रदान करने का काम किया। सबसे पहले अगर किसी ने किया तो वो बता रहे कि एजाज एक कंपनी है, इसने भी बहुत अच्छा काम इसके लिए किया। वी आर सेविंग आवर इन्वायरमेंट, हम अपने इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं विथ दीज लाइट्स, इन प्रकाश से। एंड देयर्स नो पॉल्यूशन इन आवर होम्स, इससे हमारे घरों में पॉल्यूशन भी नहीं होता है, मतलब प्रदूषण नहीं हो रहा है। इधर सेज द फार्मर फ्रॉम द विलेज, गांव के किसानों का ऐसा कहना था कि हम एनवायरमेंट को बचा रहे हैं, पर्यावरण को बचा रहे हैं और इससे पॉल्यूशन नहीं होता है हमारे घरों में, ऐसा एक किसान ने कहा। न्यू बिजनेस आर स्टार्टिंग टू एमेज अमॉन्ग्स द कस्टमर्स टू, और जो कस्टमर लोग थे इससे नया बिजनेस भी चालू कर दिए। क्या नया बिजनेस? सेज अनदर, दूसरे लोगों ने कहा, जैसे इन वन विलेज कस्टमर्स आर यूजिंग टू लाइट टू वेव साड़ीज बाय नाइट। अब करें इन द ऑन विलेज कस्टमर्स, गांव के जो कस्टमर थे, आर यूजिंग द लाइट, लाइट का उपयोग करने लगे टू वेव साड़ीज बाय नाइट, रात को साड़ियों का काम करने के लिए। वेव, वेव मतलब बुनना होता है, साड़ियों में बुनाई का काम जो होता है, उसमें सितारे वगैरह लगाने का काम जो होता है, ये सब काम नाइट में भी ये लोग करना चालू कर दिए, लाइट जब इनको मिलने लगी। इन अदर वन मैन नाउ हैज टू नाइट बिजनेस, दूसरी तरफ लोगों ने नाइट बिजनेस भी चालू कर दिया। मेकिंग प्लास्टिक टेबल क्लॉथ, ही सेज, प्लास्टिक टेबल क्लॉथ बनाते थे, ऐसा उन्होंने, गांव वाले कह रहे हैं कि ऐसा नाइट बिजनेस भी हम लोगों ने चालू कर दिया। इट्स नाइस टू हैव लाइट व्हाइल वी कुक ए ईट, अब करें इट्स नाइस टू हैव लाइट, अब मेरे पास बहुत सुंदर ढंग से प्रकाश भी मिल जाता था, व्हाइल वी कुक द ईट, जब हम पकाते थे और खाते थे। वन आवर चिल्ड्रेन आर आल्सो स्टडिंग मोर नाउ, अब हमारे बच्चे भी अच्छा पढ़ने लगे हैं, मोर नाउ, अब अत्यधिक पढ़ने लगे, से ए लेडी, एक लेडी ने कहा, एक लेडी ऐसा कहती है कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ने भी लगे हैं, नाइट में पढ़ते हैं और पकाने के लिए, खाने के लिए भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब देखो एक और है लास्ट टॉपिक में, पलक्कड़ पब्लिक लाइब्रेरी, एक पलक्कड़ पब्लिक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय खुला है इन केरला। द पलक्कड़ पब्लिक लाइब्रेरी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी हैज बीन सेट अप ए रनिंग सिंस सितंबर 2013, करे केरला में पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक लाइब्रेरी हैज बीन सेट अप रनिंग, इसको एक जो है शुरुआत किया गया, इसकी रनिंग की गई सिंस सितंबर 2013, 2013 में। इट वाज फाइन मॉडर्न लाइब्रेरी, यह एक सुंदर और आधुनिक लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी है। ए सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन, जिससे सूचना देता है और क्या करता है, नॉलेज, ज्ञान बढ़ता है, विजडम, बुद्धि बढ़ती है, कल्चर एक्टिविटीज और सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिए, रिसर्च एंड रेफरेंस, और रिसर्च करता है और रेफरेंस, प्रसंग देता है विभिन्न चीजों पे। बट इट हैज रिसेंटली बीन इन द नेवर न्यूज फॉर डिफरेंट रीजन, लेकिन आज हाल में करेक्ट, बट इट हैज रिसेंटली, लेकिन हाल में, हैज बीन द न्यूज फॉर डिफरेंट रीजन, अब अलग अलग कारणों पे जो है न्यूज दे रहा है। ए थर्ड ऑफ इट 1000 मेंबर्स आर वुमेन, करेक्ट, ए थर्ड ऑफ इट, इसमें से एक तिहाई 1000 मेंबर्स आर वुमेन, 1000 मेंबर में एक तिहाई मेंबर्स में लेडीज थी, वुमेन्स थी, औरतें थी। These women supported by the safe space and library offered them, यही वुमेन्स जो थी सपोर्टेड बाय द सेफ, उसके आकार को, स्पेस को और लाइब्रेरी के ऑफर्ड को सपोर्ट करती थी, वही लोग उसको आगे बढ़ाती थी। लॉन्च डे वुमेन्स यूनिट इन फरवरी 2014, और करे कि औरतों के लिए जो है 2014 में लॉन्च किया गया, उनके लिए लॉन्चेड वुमेन्स यूनिट, औरतों की एक इकाई बनाई गई, एक यूनिट बनाई गई। द यूनिट गॉट टुगेदर टू डिस्कस मेथड्स ऑफ एम्पावरिंग वुमेन, और ये यूनिट किस लिए बनाई गई बता रहे हैं कि द यूनिट गॉट टुगेदर टू डिस्कस, इस यूनिट में लोग साथ साथ डिस्कस करते थे, वार्तालाप करते थे, मेथड ऑफ एम्पावरिंग वुमेन, औरतों के अशक्तिकरण की, मतलब औरतों में सशक्तिकरण आए, औरतों को बढ़ावा मिले किसी चीज के लिए, इसी मेथड पे वो लोग जो है डिस्कस करते थे, बात करते थे। द लाइब्रेरी ओपनेड इट हॉल्स फॉर द फिल्म स्क्रीनिंग्स, वर्कशॉप, हाउस इकोनॉमिक्स आर द गार्डनिंग, चाइल्ड केयर ऑफ आर्ट। अब देखो लाइब्रेरी जो ओपन की गई थी उसके हाल को किस लिए खोला गया था, मल्टीपर्पज के लिए। क्या क्या, ओपनिंग ऑफ द फिल्म
स्क्रीनिंग्स, वर्कशॉप के लिए, इन होम इकोनॉमिक के लिए, मतलब घर की इकोनॉमिक स्थिति कैसे बढ़े, आर द गार्डनिंग चाइल्ड केयर, बच्चों के गार्डनिंग करने के लिए, उनको ध्यान दे रखने के लिए, आर टू एड्स एंड फॉर द वुमेन टू गेट हेल्प मैनेजिंग फैमिलीज कॉन्फ्लिक्ट, अथवा वुमेन को और किस प्रकार से हेल्प मिल सकता है, साथ साथ हेल्प टू मैनेजिंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, अथवा परिवार की समस्या को कैसे दूर किया जाए, कैसे निपटाया जाए समस्या को, लीगल डिस्प्यूट्स और लीगल झगड़े जो होते हैं छोटे मोटे, उसको कैसे किया जाए सॉल्व, एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, और कुछ प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स के लिए भी ये मतलब लाइब्रेरी का निर्माण किया गया था। मतलब लाइब्रेरी ये जो बनाई गई थी मल्टीपर्पज के लिए बनाई गई थी, बहुत सारी चीजें इस पे जो है होता था। द सेक्रेटरी ऑफ द लाइब्रेरी पॉइंटेड आउट दैट द रीडिंग वुमेन वुड रियलाइज देयर ऑन स्ट्रेंथ एंड फॉक्स ए यूनिट। अब देखो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि द सेक्रेटरी ऑफ लाइब्रेरी पॉइंटेड, इस लाइब्रेरी की जो सेक्रेटरी थी, सचिव नियुक्त की गई थी, आउट दैट डू द रीडिंग वुमेन, एक औरत वुमेन वुड रियलाइज देयर ऑन स्ट्रेंथ, जो अपनी ताकत के बारे में स्वयं रियलाइज करे, महसूस करे, एक औरत को नियुक्त किया गया था इसका सचिव, जिससे कि और औरतें भी इससे एक सीख प्राप्त करें और अपने पावर के बारे में समझे, एंड रियलाइज देयर ऑन स्ट्रेंथ ऑफ यूनिट, और अपनी इकाई के बारे में समझे, अपनी यूनिट के बारे में समझे, अपनी यूनिटी, अपनी शक्ति के बारे में समझे। It was noted that the leading library of the earlier times were disappearing and the present rural reading room are too often full of only male readers। अब देखो बता रहे कि इट वाज नोटेड, ऐसा नोट किया गया था कि दैट द रीडिंग लाइब्रेरी आर एर्लियर टाइम्स वेयर डिसअपियरिंग, इस प्रकार की लाइब्रेरी जो होती है पढ़ने वाली, ये रूरल एरियाओं में ज्यादा से ज्यादा डिसअपियरिंग, गायब हो रही है, एंड टू प्रेजेंट रूरल रीडिंग्स रूम आर टू ऑफ्टन फुल ऑफ, और वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में भी रूम्स वेयर टू ऑफ्टन फुल, कमरे भी पूरा भरे रहते हैं, आप ओनली मेल रीडर्स, मेल रीडर्स के बारे में, मतलब जो फीमेल नहीं बल्कि मेल थे, उन्हीं के पढ़ने के लिए जो कमरे होते थे भरे रहते थे, वही लोग रहते थे। तो ये समझ बूझ के एक वुमेन्स लाइब्रेरी बनाई गई थी, मतलब सब पढ़ते थे लेकिन वुमेन्स को ज्यादा इसमें बढ़ावा दिया जाता था, वुमेन्स के लिए ही स्पेशली बनाया गया था। और देखो करे the unit discussed that if the once well read women in Kerala continue to squander their house in front of television, और द यूनिट डिस्कस्ड, यूनिट पे इकाई से ये भी डिस्कस किया गया दैट इट द वंस वेल रीड वुमेन, औरतें पढ़ें और आगे बढ़े, और दे यूनिट डिस्कस्ड एंड द वुमेन ऑफ केरला कंटिन्यू टू स्क्वाडर देयर हाउस, लगातार औरतें जो है केरला की घर पर ही बैठी रही थी, फ्रंट ऑफ टेलीविजन, टीवी के सामने, टीवी के सामने लगातार बैठी रहती हैं। इट वुड इनकरेज टू क्लाइमेट विच वुमेन्स आर अफ्रेड टू गो आउट आफ्टर डार्क, इस प्रकार से उनको इनकरेज मिलता है, मतलब साहस विहीन हो जाती हैं। एंड क्लाइमेट विच वुमेन्स आर अफ्रेड, इस प्रकार की क्लाइमेट, जलवायु जो होती है उनको भय पैदा करती है, टू गो आउट आफ्टर डार्क, मतलब डार्क में जाने के लिए उनको एक भय पैदा होता है, मतलब डार्क, अंधेरामय होता है बाहर जाने के लिए। इस प्रकार से ये सारी चीजें देखकर ये लाइब्रेरी निर्माण किया जाए। सो द यूनिट हैज अ फॉर्मुलेटेड प्लान, इसलिए ये यूनिट ने एक प्लान बनाया था टू ओपनिंग सेपरेट रीडिंग रूम्स फॉर वुमेन, मतलब वुमेन के लिए पढ़ने के लिए एक सेपरेट रूम बनाया जाए, लाइब्रेरी जिसको कहें। ये सारी चीजें बाहर जाने से उनको भय लगता था, तो ये सारी चीजें देखते हुए ये यूनिट ने एक प्लान बनाया कि एक स्पेशली सेपरेट रूम है वुमेन्स को पढ़ने के लिए। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी स्टैंड टॉल एज द विन बिकॉज ऑफ द इनकरेज वुमेन्स इंपावरमेंट टू द क्लासेस, तो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी जो थी स्टैंड टॉल एज द बिकॉज ऑफ द इनकरेज वुमेन्स इंपावरमेंट, वुमेन के अंदर जो इंपावरमेंट जो है, उनको शक्तिहीन जो है उनकी ताकत को आगे बढ़ाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। डू द क्लासेज, हर श्रेणियों से, क्लासेज में जैसे हैं, चाहे क्लब में है, वर्कशॉप में रहे, रीडिंग रूम में रहे, हर जगह वो पावरफुल अपने आप को समझे। एंड देन
देयर आर द बुक्स विच विल प्रोवाइड टू वुमेन्स, और ऐसी कुछ किताबें थी जो औरतों को प्रदान किया जाता था। एज स्ट्रेंथ दे नीड टू मेक गुड यूज, जिससे अच्छा उपयोग कर सके ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज, और अपना उसके प्रति अपना अवसर प्रदान कर सके। अपॉर्चुनिटीज मतलब मौका मिल सके, अवसर मिल सके। तो ये केरल के पलक्कड़पुर डिस्ट्रिक्ट की एक लाइब्रेरी की कहानी है। इस प्रकार से वहां की महिलाएं पुरुष सब पढ़ के, आज भी आप देखेंगे केरल एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा साक्षर है। साक्षरता दर वहां 98% के आसपास है, नियर अबाउट 98 है, 99 पहुंचने वाला है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि जहां पर वुमेन्स को भी पढ़ने का फुल अपॉर्चुनिटी मिलती है। मेंस तो पढ़ते ही हैं, उनके साथ साथ वुमेन्स भी पढ़ेंगी। तो इस प्रकार से जो है अपॉर्चुनिटी, उनको एक मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। तो ये चीजें आज आपको फर्स्ट लेसन का, फर्स्ट यूनिट का आपको बताया। अब इसके अकॉर्डिंग आपने इसका जो कहानी है, इसका जो स्टोरी थी, आपने समझ लिया होगा। तो इसके पीछे जो एक्सरसाइज दिया है आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर एक्सरसाइज में कहीं से समझ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। तब तक आप इस फर्स्ट लेसन को गर्मी की छुट्टियों में जो घर पे बैठे हैं उन बच्चों के लिए आसानी से इसको पढ़ सकते हैं देखकर, और स्टोरी को समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम पे आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।